वेलकम टू माई इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ल्ड। ये हिडन आइडेंटिटी का पार्ट 2 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वांगजी वेनिंग बहुत सारे मज़े कर रहे थे और घूम रहे थे। तभी उनके फ़ोन में एक मैसेज आया कि उन्हें चाइना लौटना होगा। ये मैसेज सुनते वांगजी का जैसे मुंह उतर चुका था। उसे चाइना लौटना ही नहीं है क्योंकि उसकी जो कड़वी यादें हैं ना वहाँ पर जुड़ी, उससे वजह से उसे चाइना नहीं लौटना है। वो पहले एक बार बैंकिंग के चक्कर में जा चुका था। बस उसे 2-3-4 घंटे रहना पड़ा था। उसे इतना फर्क नहीं पड़ा था, पर इस मिशन के चलते थ्रू उसे बहुत टाइम तक चाइना में ही रहना पड़ेगा। उसे ये बात पता है। तो बैंकिंग ने तो फिर तो बैंकिंग ने मैं नहीं जा रहा हूँ। तो बैंकिंग ने सीरियसली वो तुम्हें जाने देंगे, तुम्हें जाने के लिए बोला है, मतलब बहुत बड़ा असाइनमेंट होगा, वरना वो हांगुजुन एजेंट हांगुजुन को परेशान नहीं करते। तो बैंकिंग ने कहा मुझे वहाँ पर नहीं जाना है बैंकिंग, तुम्हें पता है ना क्यों। बस मैं वहाँ पे गया ही था, 8 साल का मैं वहाँ पे गया था मॉम डैड के साथ, और वहाँ से हम किससे मिलने वाले थे। मेरे मॉम डैड ने कहा था एक सरप्राइज़ है, और वो सरप्राइज़ हमेशा के लिए सरप्राइज़ ही रह गया क्योंकि उस होटल में से मुझे सिर्फ इतनी याद है कि कोई उठा के मेरे मॉम डैड को लेके जा रहा था। फ़ोन पे बोल रहा था उन्हें मारना नहीं है, उन्हें ज़िंदा लेके आओ। और उसके बाद मेरे मॉम डैड ने मुझे छुपा दिया था। मैं तो बच गया, पर मुझे नहीं पता है बैंकिंग में नहीं कि मॉम डैड ज़िंदा है या नहीं। तो बैंकिंग ना वांगजी, तुम्हारी स्कर्ट भी क्या बता रहे हो, तो हमारी तो तुम्हें पता है ना मॉम डैड को मार दिया गया था। वो किसी बिजनेस मीटिंग के चलते थ्रू वहाँ पे गए थे और बस उनकी डेथ न्यूज़ बाहर से आई थी और हमें पता चला था कि हमारी सारी प्रॉपर्टी किसी अननोन पर्सन के यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है। हमें बहुत बड़े नहीं थे, तुम्हारी एज के ही थे, पता नहीं क्या क्यों कैसे। अब तब से हमने खुद को इतना मजबूत बनाया, इस ऑर्गेनाइजेशन में आए, तुमसे मिले और बहुत सारी मिशन कंप्लीट की। हम खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि हम वहाँ तक पहुँच सके। पता नहीं हर बार वहाँ पे जाते ही कुछ ऐसा हो जाता है कि हम कोई क्लू ढूंढ ही नहीं पाते, और इतनी पुरानी फाइल्स में से वो सब निकालना बहुत मुश्किल होता है वांगजी। तो वांगजी ने कहा और तुम कोशिश कर रहे हो, मैं अपने 12 साल की उम्र से कोशिश कर रहा हूँ। मेरे मॉम डैड के जाने के बाद हम जहाँ पे रहते थे मुझे वहाँ पे वापस आना पड़ा। आते ही वहाँ के इस ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड थे उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने बताया कि वो चाइना के एक ऐसे एजेंसी से है जहाँ पे सीक्रेटली उन्हें चाइना को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना पड़ता है जिससे वॉर में शांति बनी रहे, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन माफियाज के अंदर निकालना पड़ता है। उन्होंने मुझे बचपन से ट्रेन किया है क्योंकि उनके मेरे जो ब्रिलियंटनेस था, जो कैपेसिटी थी, वो उन्हें बाकी बच्चों से अलग लगी थी, और उन्होंने मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जगह दी। और मैं तब से कोशिश कर रहा हूँ सारी हैकिंग कोडिंग, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन निकालना, किसी को बिना मारे उनसे मुँह से बातें निकालना, सब कुछ मेरे हाथ में हो जाता है। पर जब मेरी मॉम डैड के बारे में कुछ भी निकालने जाऊँ तो कुछ हाथ लगता ही नहीं है, जैसे कुछ है ही नहीं, उस दिन का कोई चैप्टर है ही नहीं मेरी लाइफ में। ऐसा लगता है जैसे मैं एक इल्यूशन में रहता था और उस इल्यूशन से मैं बाहर निकल चुका हूँ, और वो सिर्फ बस। तो रैंकिंग रनिंग और वांगजी खामोश हो गए थे क्योंकि हाँ, चाइना एक ऐसा जगह था जहाँ पे ग्रोथ तो सबकी होती है, एक सपने सबके उड़ान मिल देते हैं, पर हाँ इंटरनेट से वो सपने छीन चुके थे। उनके मॉम डैड उनसे दूर हो चुके थे इस शहर में, और वहाँ पे जाते ही उन्हें बस सब कुछ याद आ जाता है। पर अगर एजेंसी के थ्रू उन्हें बुलाया गया है, उनके 3 सबसे बेस्ट एजेंट्स को उस काम के लिए चुना गया है, तो बात बहुत बड़ी है। पर अगर इन तीनों को बुलाया गया है तो ये मिशन कोई मामूली मिशन नहीं होगा। तो इन्होंने अपने सीक्रेट हाइडआउट में जाके सारी चीज़ों को क्लियर कर चुके थे, वो पहले से निकल चुके थे। वो बस घूमने के लिए बस आसपास के जो जगह पे है वहाँ पे थे, और उन्होंने सारी चीज़ों के बारे में पता लगाना शुरू किया। तो उन्हें एक माफिया किंग के बारे में जानना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन उन्हें कलेक्ट करके देना है। और वो माफिया किंग एलिंग बैक्टीरिया के, चाइना को लगता था कि ये एक थ्रेट है उनके लिए जगह के लिए। हाँ, वो इलीगल कोई काम नहीं करता है, पर हाँ उसे मरना होगा क्योंकि उसका ज़िंदा रहना भी सही नहीं है। तो वांगजी वेनिंग बैंकिंग इन तीनों ने बहुत 2 दिन या 3 दिन एक कमरे में बिता के एलिंग बैक्टीरिया के बारे में जाना था, और उन्हें बहुत मुश्किल से इनके बारे में क्लू मिला था, उसके आसपास के लोगों के बारे में क्लू मिला था। और जैसे ही बैंकिंग ने उस पिक्चर को देखा, उनके साइड में जो
खड़ा था, उसे देख देख वेंकी ने ये ग्रम्पी चिकन यहाँ पे क्या कर रहा है, उसके मुंह से पहला वर्ड ये निकला था। तो वांगजी और वेन्निंग उसे देखने लगे थे। तो वेंकी ने वर्ड यही वही लड़का है जिसके साथ मैंने वन नाइट स्टैंड किया। मेरी मेमोरी अच्छी है, वहाँ से मैं भाग गया, पर ये फिर से नहीं। तो ये सुनने का वांगजी और ये वेन्निंग ने कहा तो फिर तो वेंकिंग ना बिल्कुल नहीं, मैं हनी ट्रैप बनने के डायरेक्शन में नहीं जाने वाला हूँ। तुम्हें पता है ना ये जियांग का सीईओ है। इतना ही नहीं, इसकी पूरी फैमिली की हिस्ट्री पता करो। तुम देख रहे हो ना उसके उसके मॉम डैड जियांग, जो आधी चाइना में जो आधी उनकी जगह है वो उनकी है। और उनके उसके अंकल डैड क्या नाम है, मतलब उस माफिया किंग के मॉम डैड का नाम वेचांग से खामसे, वो पूरे मतलब चाइना के आधे और प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं। इतना ही नहीं, जितनी मेडिकल स्ट्रीम्स है वो उनके ब्रदर इन लॉ और सिस्टर के अंडर में आती है। और ये कौन बनाए? तो वेन्निंग ने कहा नी हुसैन सीनियर, नी हुसैन यहाँ पे क्या करे? तो वेंकिंग ने कहा ओहो वेन्निंग तुम्हारा पुराना प्यार जाग उठा गया। तो वेन्निंग ने कहा शराब, ये तो लंदन में रहते हैं ना। तो वेंकिंग ने कहा तुम्हें नी हुसैन के बारे में क्या ही पता है वेन्निंग? तो वेन्निंग ने कहा कि वो मेरे सीनियर है और वो नी फैमिली के बच्चे हैं और अपने फैमिली के इकलौते दुल्हारे बच्चे। तो वेंकिंग ने कहा बस इतना ही और कुछ नहीं। तो वेन्निंग ने कहा और क्या होना चाहिए? तो वेंकिंग ने कहा पढ़ो, ये नी मिंजो जो है इकलौते प्यारे से दुल्हारे से भाई है, पहली बात। दूसरी बात, ये इन्फॉर्मेशन का कीड़ा है, उसके पास हर इंसान की इन्फॉर्मेशन है। ये सुनते ही वांगजी ने कहा ये बंदा काम का है, तुम्हारा सीनियर है ना? तो वेन्नी ने कहा बिल्कुल नहीं, उन्हें सच में चीज़ें पसंद नहीं आई। तो वांगजी ने कहा तो फिर उन्हें कौन पसंद आएगा? तो वेन्नी ने बोला ये वो कितने कितने चुप हो गया। तो वांगजी और वेन्निंग को ऐसे घूर रहे थे, भाई बताओ भाई क्या राज है? तो वेन्निंग ने कहा कॉलेज टाइम में मुझे एक बंदा पसंद आया, याद है सीजे? तो सीजे ने हाँ हमारी फैकल्टी अलग थी तो मुझे इतना कुछ पता नहीं है। तो क्या वो बंदा ये है? तो वेन्निंग ने ये एक नंबर का ठगी है। मैंने जब इसे बोला आई लव यू, इसने मुझे किस किया और उसके हाथ कहीं और जा रहे थे, मैंने उसके वहाँ पे मारा और भाग गया। ये सुनते ही वेंकिंग और वांगजी को जो हंसी आई। तो वेन्निंग ने कहा शराब गई, मैंने उसे प्यार कर प्रेरित किया, वो मेरे पास आ गया, मुझे किस करेगा और मुझे वहाँ जहाँ चाहे बाहर टच से मैं छोड़ूंगा क्या? मैंने उसे एक लाते मारा और वहाँ से भाग गया। उसके बाद मैंने कॉलेज चेंज कर लिया। तो वेंकिंग ने कहा तुमने इसकी वजह से वो कॉलेज छोड़ा था वेन्निंग इस बंदे को? तो वेंकिंग ने जाने दो चीज़ें, बहुत पुरानी बात है थोड़ी ना, अब तक तो उसकी वाइफ भी हस्बैंड भी हो गया होगा। तो वेंकिंग ने बस अखंड सिंगल है वेन्निंग। ये सुनने वेंकिंग ने मैं फिर भी नहीं जाने वाला हूँ। तो वांगजी ने कहा तुम दोनों को तो जाना ही पड़ेगा। तो वेंकिंग ने कहा ये दोनों कहाँ जाके, मैं नहीं जाने वाला। तो वांगजी ने कहा भूलो मत, तुम्हारा हनी बी ट्रैप जियांग के लिए परफेक्ट है और तुम्हें उस माफिया किंग के आसपास ही रहना होगा। मैं अकेले ऑपरेट नहीं कर सकता हूँ कहीं पे भी, मैं अगर कंपनी के थ्रू घुस भी जाऊँ तो तभी वेन्निंग ने एक मिनट उसके बाद उसने उनके बारे में बातें निकालने की कोशिश की। तो उन्हें पता चला कि वे कॉर्पोरेशन के जो सीईओ है उनके लिए ब्लाइंड डेट होना चाहिए और वो भी लड़के। ये सुनने के बाद वेंकिंग और वेन्निंग एक साथ बोले जैकपॉट। वांगजी ने कहा कोई जैकपॉट नहीं है, मैं नॉर्मल सा एम्प्लॉय होकर उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दूँगा। तो वेंकिंग और वेन्निंग ने कहा क्यों हमें मौत के मुंह पे भेज के तुम आराम से गाड़ी में पहले इन्फॉर्मेशन निकालने वाले हो? तो वांगजी ने कहा कहाँ मैं गाड़ी में बैठ के, मैं ऑफिस में काम करके इन्फॉर्मेशन। तो वेन्निंग ने कहा बिल्कुल नहीं, इस बार हनी ट्रैप के लिए तुम भी जाओगे। तो वांगजी ने कहा नहीं, मेरा पिछली बार का एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। तो ये सुनते ही वेन्निंग और वेन्निंग को याद आता है लिटरली वांगजी ने इतने खतरनाक मिशन पे था, उसे बस उस माफिया को सेड्यूस करके उसके मुंह से इन्फॉर्मेशन निकाल दी। पर वांगजी के कमर पे जैसे ही उस माफिया ने हाथ डाला था, वांगजी ने उसे वहीं पे भून डाला था। उसकी वजह से उस पूरे एरिया को इन्हें उड़ाना पड़ा था। भाई बहुत बड़ी चौड़ी बातें हुई थी, बहुत मुश्किल से इन तीनों को डांट वाट दिला के वो उन्हें उस काम को छुपाया गया था और इन तीनों को अंडरग्राउंड करके कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया था। इसी दौरान तो वो वहाँ पे गए थे। तो वेंकिंग ने कहा वांगजी तुम जाने वाले हो? तो वेंकिंग ने वांगजी ने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे मेरे बॉडी पे कंट्रोल नहीं, मेरे गुस्से पे कंट्रोल नहीं, अगर इसमें कुछ ऐसा बेसा किया ना मैं उसे उड़ा देने वाला हूँ। तो वेंकिंग ने कहा वांगजी तुम्हें पता है हनी ट्रैप का मतलब क्या है? तो वांगजी ने क्या
उसको सेड्यूस करके उसके मुँह से सारी बातें निकालना। तो वेंकिंग ने नो नो नो, तुम्हें उसे प्यार के जाल में गिरवाना होगा, उसके बाद धीरे से तुम उसकी सारी बातें निकाल आओगे। तो वेंकिंग ने ये गलत है। तो वेंकिंग ने तुम करने वाले हो या भी जॉब क्विट है। तो वेंकिंग ठीक है हम करेंगे, ठीक है। तो पहले कौन प्लान होगा? तो वेंकिंग ने कहा पहले वेंकिंग। तो वेंकिंग हाँ बोलेगा बकरा में वैसे भी इसके साथ पुराना हिसाब किताब बाकी करना है, तो प्रोफाइल थोड़ा क्लीन चेक करके जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे सीनियर नहीं हो के पास सारी इन्फॉर्मेशन किराए हो गए। तो ये सुनने के बाद वेंकिंग ने कहा ठीक है मैं फिर गाइड बना दूँगा। ये सुनने के बाद मांगजी ने कहा तो कब? तो मांगजी वेंकिंग वेंकिंग तीनों ही सोचने के बाद बोले ब्लाइंड डेट। इंटरेस्टिंग होगा ये, क्योंकि मांगजी थोड़ा मुस्कुराने लगा। वेंकिंग ने कहा असिस्टेंट चाहिए ना इस सीनियर नी को, तो उन्हें असिस्टेंट ही मिलेगा। तो वेंकिंग ने ये मुझे ढूंढ रहा है ना पागलों की तरह, क्यों ना मैं उसके सामने ही चली जाऊँ। क्या कह के चली जाऊँ? तो वेंकिंग ने कहा तुम प्रेग्नेंट हो ये कह के चली जाओ। तो वेंकिंग ने कहा वो मुझे मार डालेगा अगर उसे सच पता चला, तो मैं पता नहीं उसके ब्रदर इन लॉ डॉक्टर है। तो वांगजी ने हाँ वेंकिंग वाली कौन सी बड़ी बात है, 4th मंथ की प्रेगनेंसी किसे क्या पता चलेगा, हमारा काम तो 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, हम बाहर निकल जाएंगे। तो वेंकिंग ने कहा बिल्कुल नहीं, ये प्रेगनेंसी इतना भी इमोशन के साथ नहीं करना चाहिए। तो वांगजी ने कहा और याद है वेंकिंग तुमने कहाँ से कितने इमोशन के साथ खिलाया तुम्हें याद है? तो वेंकिंग ने कहा फिर भी इस बंदे के साथ नहीं, तो सब ये दोनों एक साथ कहा ओ सॉफ्ट करना। तो वेंकिंग ने शराब काम किया कि कोई सॉफ्ट करना नहीं। मैं नॉर्मल सी बेचारी सी गर्ल बन के जाऊँ इसके सामने। ये सुनने में वांगजी ने कहा हो गया बेटा अगर उस बंदे का। तो वेंकिंग में मज़ा आएगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपने पूरे ब्लैक बैकग्राउंड की जो कहते हैं ना इनोसेंट सी भोली भाली सी, इससे अच्छा कोई क्लीन चिट बैकग्राउंड हो ही नहीं सकता है, वैसी बैकग्राउंड बनाई है वेंकिंग ने। वांगजी ने कहा क्या काम क्या है? तो वेंकिंग ने बचपन से करता रहा। तो ये सुनने वेंकिंग ने कब से? तो वेंकिंग ने बस बहुत हो गया काम पे चले। ये कहने के बाद ये लोग चाइना के लिए निकल चुके थे और जाते ही अपने प्लान के थ्रू एग्जीक्यूट होना शुरू कर चुके थे। ये तीनों एक ही जगह रहने वाले थे, पर हाँ ये एक ही जगह पे रहने वाले थे, पर इन्हें अपने पार्टनर जो टारगेट है उन्हें ऐसा बिलीव में लाना होगा कि ये सिर्फ कोइंसिडेंट है, इसीलिए इन्होंने एक ही जगह में रह के भी अपने प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया था। वो 15 दिन सिर्फ अपने टारगेट को ऑब्जर्वेशन करने लगे थे। और भांगजी ने जब उसके फैमिली को और थोड़ा खगाला था तब उसने एक आंट को देखा था, और उसे देखते ही वांगजी पहचान गया कि हाँ एक मिशन के चलते थ्रू इन्होंने उसकी जान बचाई थी। एक्चुअली मैडम ली को लगा कि वांगजी ने उनकी हेल्प की थी, नहीं वांगजी खुद की हेल्प कर रहा था उसके चलते। तो वांगजी ने कहा मेरे लिए तो थोड़ा सा आसान होने वाला है इस घर में घुसना। तो वेंकिंग ने कहा क्या डायरेक्ट घर पे घुसने वाले हो? तो वांगजी ने कहा जहाँ तक कि इन्फॉर्मेशन मिली है इनके फैमिली मेम्बर्स के जो बड़े हैं उन्हें नहीं पता है, यहाँ तक कि जान ली जंग हुसैन चैन ये सारे ऐसे मदद करते हैं, पर हाँ पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व नहीं है। पर स्वैंग और विंग ये दोनों ही ईलिंग पेट्रक एंड लांसू के नाम से किलर असैसिन को ऑपरेट करते हैं। तो हमें बस जितनी भी इलीगल चीज़ें हैं इनके बारे में उसे बताना होगा। और मैंने जितना नोटिस किया है वेंकिंग कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन है कि बहुत सालों से इस यहाँ के जो हेड थे उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। मतलब उनके दादा या दादाजी को या फिर उनके पापा तो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, तो उनके दादाजी को मारने की कोशिश कर रहा था। पर वो कौन था? उसके बाद वही ने इसे अपने अंदर लिया था। हमें बस क्लियर करना है कि यही वो ईलिंग पेट्रक है और बस। तो वेंकी ने कहा क्या तुम मारने वाले हो? तो वांगी ने कहा अब काम मिला है तो उसे मानना पड़ेगा, बस हमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कलेक्ट करनी होगी। यही ऑर्डर था ऑर्गेनाइजेशन से। पर पहली बार ऑर्गेनाइजेशन जब ये मुझे भेज रहा है ना तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो वेंकी ने कहा क्या गड़बड़? तो वेंकी ने कहा पता नहीं ऐसे लग रहा है जैसे ऑर्गेनाइजेशन को छुपा रहे हैं और मैं पता लगा ही नहीं पा रहा हूँ। तो वेंकी ने कहा हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी सी तो घोटाला है। तो वेंकी ने कहा पता नहीं, पर हाँ मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन इन्हें पहुँचाई है वो हमेशा वर्ल्ड पीस के लिए यूज़ होती है, किसी अदर माफिया गैंग को या फिर अदर किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा है। पर ये असाइनमेंट जो अभी मुझे मिला है वो थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि हाँ अगर ईलिंग पेट्रक मरता है तो उसके अपोजिट गैंग में जो कोई भी है
उसे बेनिफिट होने वाला है। तो ये ना क्या, तो फिर तो वांगी ने कहा हमें 2 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना होगा। पहले तो हम जहाँ पे जा रहे हैं उसके बारे में, और जो सीक्रेटली ये सबको ऑपरेट कर रहा है। मुझे बड़ी गट्स आ रही है बैंकिंग बेनिंग कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हमें लास्ट मिशन के देने के बाद 2 महीने की छुट्टी पे भेजने वाला था। इसने तुरंत ही हमें काम पे बुला दिया, कुछ तो गड़बड़ है ना। तो बैंकिंग और वेंडिंग ने कहा ठीक है, हम चारों ओर से ध्यान रखेंगे, अगर खतरा कहीं से भी आया हो तो हम तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे। तो वांगी ने कहा और हाँ, पहला रूल। तो बैंकिंग ने कहा अपनी जान खतरे में नहीं डालेंगे। वेंडिंग ने कहा दूसरा रूल, क्या ही कुछ भी हो जाए एक दूसरे को कभी भी ऑफेंड नहीं करेंगे या फिर ट्रस्ट के हिस्सों में नहीं घेरेंगे। भागने का, और कुछ भी हो जाए कुछ छुपाएंगे नहीं, चाहे वो प्यार हो, नफरत हो, दुश्मनी हो या इंसानियत हो। ये कहने के बाद वो तीनों अपने अपने काम पे लग चुके थे। उस दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता लगाने चुके में उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता लग रही थी, पर थोड़ी थोड़ी सी पता लग रही थी। जितना ऐसा लग रहा था जितना वो ऑर्गेनाइजेशन दिखाना चाहती है उतना, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे दूसरी ओर ने कहा कुछ पता चला। तो सब ने कहा, सुयांग ने कहा नहीं, सावजी ने कहा मैं लिखा पढ़ा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। पहली बात, ना ही उस लड़के के बारे में जिसे जंगचंग ढूंढ रहा है उसके बारे में, या फिर वो पुरानी फाइल। तो ने कहा उसे ढूंढना होगा, क्योंकि लान और वे यंग्स सारे कितने अच्छे दोस्त थे। वेंस अचानक से क्या हो गया, मैंने अंकल आंट और कॉल खो ही दिया। अंकल आंट को, अंकल लान और आंटी लानी को मैंने खो ही दिया। घर वाले चाहे मुँह पे कुछ ना बोले, पर मुझे पता है, मुझे ग्रैंड पेरेंट्स से बताया था कि कैसे एक माफिया ऑर्गेनाइजेशन से उनका रिश्ता है, और वो माफिया हेड से पहले लांस के अंडर नहीं आता था। मतलब लान चिंगे जो थे वो माफिया किंग थे, उनके बाद ही मैं यहाँ पे बैठा हूँ इस कुर्सी पे। पर ये बात किसी को पता नहीं थी कि वो ऑर्गेनाइजेशन को वो रन कर रहे थे, मतलब वो रन कर रहे थे। कैसे किसे कहाँ से पता चला कि उन्होंने उसे मार डाला, उन्हें मार डाला या जिंदा रखे आज तक पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे एक पहेली बन चुकी है, और मुझे बस जानना है। क्योंकि मुझे जितना याद है बचपन में, लैंड ग्रीन अंकल बहुत ज़्यादा खुश थे एक दिन, और अचानक से सारे आंट्स, मॉम्स, डैड, अंकल सारे जैसे एक डिप्रेशन जोन में चले गए थे। तब ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे कुछ बताया था कि उनका और एक बेटा है जो बहुत दिनों के बाद वापस आ रहा था, और उनका एक्सीडेंट हो गया। नहीं उसके दूसरे नेफ्यू के बारे में, मतलब ग्रैंड चाइल्ड के बारे में पता चल रहा है, नहीं उनके बच्चों, मतलब उनके बेटी और बहू के बारे में कुछ पता चल रहा है। और तब ग्रैंड पेरेंट्स ने बहुत स्मार्टली, बहुत वाइजली उस समय को हैंडल किया था। उनके डेथ के जाने बाद उन्होंने मुझे इतना ट्रेंड बनाया था कि मैं इसमें आ सकूं, और 21 साल होते ही मैं यहाँ पे घुस गया था। स्वयं ने हाँ वही मुझे पता है, तुम्हारे साथ मैं भी तो जुड़ा था, और तब से तो हम तीनों यहाँ पे काम कर रहे हैं, और इसे इतना अच्छे मुकाम पे लेके आए। तो इन्होंने कहा इतने अच्छे मुकाम पे लाके क्या, पूरी दुनिया के माफियाज मेरे अंडर है। मेरे एक इशारे पे किसी खुद की जान भी ले ले, पर मुझे मेरे परिवार का सच नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या करूं। और वो एक थ्रेट भी है माफिया वर्ल्ड के लिए, अंडर वर्ल्ड के लिए, यहाँ तक कि इस नॉर्मल से वर्ल्ड के लिए भी, जहाँ पे लोग सुकून से रह रहे हैं। तो सासू ने कहा वहीं शांत हो जाओ, मिल जाएगा। तो वहीं ना मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए सासू जान, पर तुम्हें ट्रस्ट में नहीं लेके स्वयं तुम पता लगाओगे, और सासू जान तुम सिर्फ ऑफिस के वर्क ही देखोगे। गगा ने मुझे वार्न किया है, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है। तो सासू ने कहा ठीक है। तो स्वयं ने कहा सासू मजाक की बात नहीं है। तो सासू ने अच्छा पापा ठीक है, मैं आराम कर लूँगा, पर मेरी जगह कोई आ जाए, कोई ढंग का सेक्रेटरी, पर तुम्हारे लिए कोई सेक्रेटरी अपॉइंट करनी चाहता हो ना, वो किसी ना किसी तरीके से करप्ट निकलता है, और मुझे तुम्हारे लिए कोई ढंग का सेक्रेटरी चाहिए, वरना मैं तो काम नहीं छोड़ने वाला हूँ 8-9 महीने तक। तो फिर वही ने कहा ठीक है ढूंढ लो, पर हाँ अपना ध्यान रखना ठीक है। तो सासू ने कहा हाँ ठीक है। तभी पेनमा कहा मुझे कुछ पता चला है कि आंट तुम्हारे लिए फिर से ब्लाइंड डेट ढूंढ रही है। तो इन्हें हुसैन तुम मेरा अंदर आ जाओ। तो न्यूज़ ने कहा डोंट वेरी, ब्लाइंड डेट को मैं हैंडल कर लूँगा, और तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन लाने के लिए बोला था, मुझे कुछ मिला है उसमें। तो इन्हें कहा क्या उस लड़के के बारे में। तो न्यूज़ ने कहा हाँ वही, तुम कोई काम बोलो और मुझे नाम मिले उसके बारे में, ऐसा हो सकता है बस एक चीज़ को। तो इन्हें
तुम कोशिश कर रहे हो जन, तुमने वो फाइल्स निकाली है ढूंढ के जो किसी के हाथ नहीं लगती है इतनी आसान से। तो नहीं होगा, हाँ हाँ मेरा काम है। दुनिया के लिए मैं भोला भाला सा कंपनी का ओनर हूँ, पर अंदर मेरी बहुत सारी सीक्रेट है। ये कह के वो विंग करने लगा। विंग का बस करो। तो विंग के सामने बहुत रिकॉर्डिंग था, मतलब उस लड़की के बारे में पढ़ रहा था। वैंकिंग, इसका एक भाई है एक दोस्त है, इंटरेस्टिंग। और क्या, तो वो न्यूज़ देने का अनएम्प्लॉयड है। पता नहीं भाई के बारे में पता नहीं चला, दोस्त के बारे में पता नहीं लगा। मेरे दोस्त गधे हैं, मतलब मेरे अंडर जो काम करते हैं बहुत सारे गधे हैं। तो ये सुनने के बाद विंग ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, तुम तो बहुत बड़े चालू हो। और क्या पता चला, तो न्यूज़ देने का बस इतना ही पता चला है, पता नहीं ऐसा लग रहा है ये खुद मिस्ट्री है। तो विंग ने कहा न्यूज़ एंड ऐसी कोई मिस्ट्री नहीं है। देखो इतनी आबादी में तुमने एक लड़की के बारे में इतने आसान से पता लगा है, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें पता लगने के बाद तो न्यूज़ ने कहा हाँ पता है, मैं इतने महीनों से इसके बारे में ढूंढना था, मुझे कुछ नहीं मिला था, और सडनली मुझे इतने सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। ये भी पॉइंट है, तो मेरे सारे एम्प्लॉय निकम्मे नहीं है। तो वही हाँ हाँ तुम्हारे सारे एम्प्लॉय निकम्मे नहीं है। अब क्या, तो न्यूज़ ने अब क्या तुम्हारे ब्लाइंडेड को हैंडल करने में चला, तुम मेरे काम संभाल लेना, काका से बचा लेना हुई। तो हाँ हाँ ठीक है। ये कहने के बाद हुई न्यूज़ के मीटिंग की शेड्यूल देखता है और वहाँ पे वो जाता है, और वो उस साइन उस प्रोजेक्ट को विंग को देखते ही उस जो इन्वेस्टर था उसने साइन कर दिया था, और विंग अपने दूसरे मीटिंग की ओर चला गया था। यहाँ पे वांग जी विंकिंग और रनिंग ने बकरा फंसा, तुम्हारे सीनियर नी के चकले ये बकरा फंस गया। तो वेनिंग ने अब क्या, विंकिंग ने अब बेचारी भोली विंकिंग क्या कर सकती है, चैंग से जाके मिल सकती है ना क्लब में। ये कहने के बाद विंकिंग ने अपने सबसे सेक्सी वाले अटायर निकाले। तो वांग जी ने कहा ओहो उसे मारने का इरादा है। तो विंकिंग ने कहा नहीं, उसे जान से मारने का इरादा है। ये क्योंकि उसने अच्छे से खासे से मेकअप किया, रेडी हो, माइक्रोवेव चिप लगाया, अपने पूरे बॉडी में कैमरा वैमरा सही से इंस्टॉल किया, और कहा कैसे लग रही हो। तो वांगी और वेन्नी एक साथ बोले कतई जहर पर कातिल निगाहों के साथ एक छुरी लग रही हो, 56 छुरी लग रही हो। तो वेंकिंग ने कहा थैंक यू ये कह के वेंकिंग वहाँ से निकल चुका था, और वांग जी वेनिंग ने सोच लिया था कि वो घर पे रह के बाकी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो आज का पार्ट यहीं पर खत्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।